ओम शांति। तो आज का विषय है कि हमारे चेहरे से कैसे बाप की प्रत्यक्षता नजर आवे, और विशेष है उसमें प्यूरिटी। वैसे देखा जाए तो हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो नवीनता है वो है ही प्यूरिटी की, जो कहाँ भी नहीं है। चाहे मंडलेश्वर है, चाहे महात्मा वगैरह अपने को कहलाते हैं, लेकिन ऐसी प्यूरिटी वो कहाँ भी नहीं। हमको याद है कि जब हम पाकिस्तान में छोटे बच्चों के रूप में आए थे, तो उन दिनों में अमृत वेले का योग नहीं होता था। हम बच्चों को बाबा सवेरे उठ के ड्रिल कराते थे, और हमारी चंद्रमणि दादी वो ड्रिल टीचर थी। तो जब ड्रिल करते थे वो तो घर में ही करते थे, लेकिन घर के बाद बाबा हमको बगीचे में खेलने के लिए भेजते थे। उसमें ये बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये भी खेल हम लोग बगीचे में जा कर के करते थे। तो वहाँ ही बगीचे में, बड़ा बगीचा होता है ना, एक साइड होता है, दूसरा साइड भी होता है। तो दूसरे साइड में कुछ सन्यासियों का सदा ही, क्योंकि हम भी रोज जाते थे, तो उन्हों का भी दूसरे तरफ जो है वो आपस में नहीं, जैसे मिलके हम संवाद करते हैं, डायलॉग समझो करते हैं आप मिलके, तो ऐसे उन्हों कोई भी कई सन्यासी आपस में ऐसे सर्कल में बैठ के आपस में ही डिस्कस करते थे, रूह ध्यान करते थे। तो हम तो छोटे थे, तो बाबा कहता था, तो देखो ये सन्यासी तुम्हारे जैसे पवित्र नहीं रह सकते। अगर खुद रहते भी हैं तो कहते हैं हमारे फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का अर्थ होता है जो उसको फॉलो करे। तो इनके शिष्यों में से कोई भी पवित्र नहीं बनता, वो तो गृहस्थी होते हैं और गृहस्थियों का ही खाते हैं। तो बाबा कहता था जो छोटे में छोटी बच्ची लगती थी ना, साइज में, आयु में भी, साइज में भी, तो बाबा कहता था तुम छोटी बच्ची जो है ना, वो जाओ और उनसे क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन यही पूछो जाके, तो तुम फॉलोअर्स को फॉलोअर क्यों कहते हो? वो फॉलो तो करते ही नहीं है आपको, तो फॉलोअर कैसे हुए? और आप उन्हों को क्यों नहीं कहते हो हमारे को फॉलो करो पवित्रता में? तो छोटी बच्चे थे ना, तो वो भी हंसते थे, जो साधु संत थे ना, छोटी बच्ची समझ के हंसते थे, और वो कहते थे अरे बच्ची, अगर हम उन्हों को पवित्र बनाएंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? हम तो खाते ही गृहस्थियों का है। तो देखो उन्हों की प्यूरिटी में ताकत नहीं है ना, जो उन्हों को प्योर बना सके। जवाब ही ये देते थे, हम कर ही नहीं सकते। उन्हों का लक्ष्य नहीं है फॉलोअर्स को पवित्र बनाए। और बाबा ने देखो कुमारियों को भी पवित्र बनाया, तो माताओं को भी बनाया, यूथ को भी बनाया, कुमारों को भी बनाया, सबको बनाया ना। ऐसी प्यूरिटी है
तो हमारी नवीनता ही प्यूरिटी है, जो कहाँ भी नहीं है। किसी धर्म में भी ऐसे नहीं होंगी जो भी आने वाले हो वो भी पवित्र रहे। अभी क्रिश्चियन है, बौद्धि है, कोई सभी थोड़ी उसके पवित्र बनते हैं। जो भी आने वाले हैं उनके तो नियम कुछ होते हैं। कोई साधु बनते हैं तपस्या वाले जो थोड़े बहुत, लेकिन वो खुले में सबको सभा में कहे, जो भी सुनने आते हैं उनको कहे पवित्र रहना है, ये नहीं कह सकते। तो हमारी नवीनता ही पवित्रता है। और फाउंडेशन हमारा क्या है? फाउंडेशन पवित्रता ही तो है, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की भी जननी, हमारा स्लोगन है ना। तो पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर हमको सुख और शांति की अनुभूति चाहिए, पहले पवित्रता चाहिए। जननी के बिना बच्चे थोड़ी पैदा होते हैं। तो जब पवित्रता सुख शांति की भी जननी है, तो पवित्रता हमारा फाउंडेशन है। पवित्रता हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नवीनता है। तो फाउंडेशन पक्का नहीं होगा ना, तो स्थिति कभी भी सदा काल नहीं रह सकती। जैसे देखो, फाउंडेशन, मकान का फाउंडेशन डालते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। अगर समझो छती है, छत में भी फाउंडेशन छत का ठीक नहीं होगा तो बहने लगेंगी ना बारिश में। फाउंडेशन पक्का किया जाता है। तो हमारे इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में फाउंडेशन है पवित्रता। और पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य भी पवित्रता है, लेकिन बाबा ने कहा था तो ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी भी, सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं। वहां सिर्फ ब्रह्मचार्य में कई रहते हैं कारणे अकारणे भी, लेकिन ब्रह्मचारी कोई नहीं बनता। हम ब्रह्मचारी भी बनते हैं और ब्रह्मचारी भी बनते हैं। माना जो ब्रह्मा बाबा ने किया उसको फॉलो कर, ये है ब्रह्मचारी। माना ब्रह्मा के जो आचरण था उस पर चलने वाले, इसको कहते हैं ब्रह्मचारी। तो फाउंडेशन जो हमारी पवित्रता का है, हमारी पवित्रता जो है, बाबा कहते हैं मन बुद्धि भी पवित्र हो। सिर्फ बाहर के रीति से पवित्रता, स्वच्छता को पवित्रता कहते हैं, वो नहीं। वो तो ऑटोमेटिकली होंगी। जब मन और बुद्धि पवित्र हो गया तो हमारा चाल, उठना, बैठना सब प्योर तो होगा ही, स्वच्छ होगा ही। जैसे हमारी ड्रेस भी स्वच्छ बाबा ने सफेद क्यों की? सफेद में तो धोने में भी टाइम लगता है, खर्चा भी होता है साबुन का। उसका बाबा रंगीन क्यों नहीं पहना था? क्योंकि प्यूरिटी की निशानी स्वच्छता है, और स्वच्छता सफेद में। रंगीन कपड़ा आप 8 दिन भी पहन सकते हो, चलो बदली सदली करके, लेकिन सफेद वस्त्र जो है आपको बदलना ही पड़ेगा, स्वच्छता रखनी पड़ेगी और सेफ्टी रखनी पड़ेगी। सफेद में थोड़ा भी दाग हुआ स्पष्ट दिखाई देगा, रंगीन में तो छिप जाएगा। तो ये भी स्वच्छता भी पवित्रता है। तो पहले ये हमको देखना है, बाबा की हमारे चेहरे पर पहले प्यूरिटी की झलक है। बाबा तो संपूर्ण पवित्र है ना, तो हमारे चेहरे से बाबा की प्रत्यक्षता हो, वो कैसे होंगी? बाबा परम पवित्र है, और हमारे में अगर पवित्रता की कमी है, मन और बुद्धि पवित्र रहे हमारी, समझो व्यर्थ संकल्प हमारे चलते हैं,
तो उसको कहेंगे मन बुद्धि पवित्र है संपूर्ण, कहेंगे? हाँ? समझो व्यर्थ संकल्प हमारे चलते रहते हैं। भाई हम कहेंगे बुरे संकल्प तो अभी खत्म हो गए, मैं समझती हूँ मेजॉरिटी बुरे संकल्प तो खत्म हो गए होंगे, ठीक कह रही हूँ। कभी कभी बुरे भी आ जाते हैं, स्वप्न भी बुरा नहीं आना चाहिए। पवित्रता माना पवित्रता। अगर स्वप्न भी ऐसे या नाप शनाप पता नहीं क्या, ना मुंह होता है न सिर होता है उसमें स्वप्न में, ऐसे स्वप्न भी हमारी जितनी अंदर के मन और बुद्धि पवित्र होती जाएंगी ना, तो स्वप्न भी हमारे ऐसे होंगे। तो बाबा तो कहते हैं संकल्प स्वप्न में भी अपवित्र संकल्प नहीं आवे, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। मन और बुद्धि में अपवित्रता की टचिंग नहीं हो। तो इतनी पवित्रता पहले चेक करो। हमारे में हमारा मन सारा समय पवित्र होगा तो शुद्ध संकल्प होगा। सेवा का संकल्प भले हो, सेवा का भी तो शुभ संकल्प होंगे ना, शुभ चिंतन होगा ना, पर चिंतन नहीं हो। बाबा ने कहा था एक मुरली में कि 3 पर होती है जो बहुत नुकसान करती है, उसको बिल्कुल खत्म करना है, पवित्र बनना है। तो एक परमत होती है ना, कोई आपको दादी ने समझो राय दी, फिर आपकी कोई सखी होंगी कहेंगी अभी इतना कौन करता है, बहन जी सब चलता है, तुम ऐसे क्यों समझती हो? दादी ने भले कहा है, उसको कह दो हाँ मैं करूंगी, देखूंगी, सोचूंगी, करती रहो धीरे धीरे। ऐसे अभी परमत वो मिक्स हो जाएंगी ना, आप अलबेले हो जाएंगे, कहेंगे ठीक है करेंगी तो सही ना, देखा जाएगा। अभी कल होता है, कभी कल आता है? कल कल करते कौन आ जाता है? काल आ जाता है ना। तो इसीलिए एक परम मत और दूसरा 3 शब्द कौन से हैं? पर दर्शन, पर चिंतन, 3 है। पर चिंतन, पर मत और पर दर्शन, यानी दूसरे की बातें देखना। ये मेजॉरिटी में है, हमने देखा है। हम सब टीचर्स हैं तो हम अपने को अलग नहीं करते हैं, टीचर्स में हम भी हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि मेजॉरिटी में ये एक परदर्शन की आदत बहुत होती है, यानी दूसरे की बातें जल्दी देखने में। बाबा ने एक रमणीक बात सुनाई थी इसी पर। बाबा ने कहा था जो मेरे बच्चे हैं ना, उनमें एक दूर की नजर बहुत तेज हो गई और नजदीक की नजर बड़ी ढीली। तो दूर की नजर कौन है, कौन सी है? दूसरे को देख ये दूर की नजर है, और अपने को देखने की नजदीक की नजर है। तो मेजॉरिटी में देखा जाता है कि दूसरे की गलतियों को बहुत जल्दी नोट करेंगे। ये ऐसे करती है ना, ये करना नहीं चाहिए ना। दूसरों के लिए हम तो कहते हैं सभी को कि किसने आपको वकील बनाया, किसने आपको जज बनाया, कुर्सी तो किसने दी नहीं, लेकिन दूसरे का वकील और जज बहुत जल्दी बन जाएंगे। इसको दादी ये नहीं करना चाहिए ना, आप इसको समझाओ ना, इसको नहीं करना चाहिए ना, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। दूसरे का वकील और जज बहुत जल्दी बनेंगे। कुर्सी मिले नहीं मिले, लेकिन खड़े हुए भी जज और वकील बन जाएंगे। तो ये रॉन्ग है, ये है परदर्शन। बाबा कहते हैं परिवार से चलना है,
कहीं फिर कहते हैं भाई न परदर्शन न कनेक्शन में आएंगे, न परदर्शन होगा न परमत होगा, ठीक है थोड़ा दूर दूर रहें तो सेफ रहेंगे। लेकिन सेफ भी नहीं, ऐसे किनारा करके सेफ नहीं रह सकते हो आप। अगर सेफ रहेंगे तो मुक्ति धाम में जाएंगे, सतयुग में नहीं आएंगे। आपकी टिकट कटेंगी नहीं, गेट पास ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहां राजधानी है। वहां कोई ऐसे थोड़ी है लक्ष्मी नारायण अकेला ताज पर बैठ करके, तख्त पर बैठ के एक दो कोई देखते रहेंगे क्या? प्रजा चाहिए ना, रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए ना। तो वो कौन बनेंगे? सतयुग में राज कौन करेंगे? परिवारी, हमारा ब्राह्मण परिवारी तो राज करेगा ना। तो परिवार में कनेक्शन में आना है, किनारा नहीं करना है। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति सुनाई है, वो युक्ति भूलना नहीं। मैं सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना, भूलना नहीं। मैं पूछूंगी कौन सी युक्ति है। बाबा ने कहा है कि एक दो में कनेक्शन जरूर रखो, क्योंकि माला का दाना आपको बनना है कि नहीं। तो माला का दाना जो बनती है, माला का दाने से कनेक्शन होता है ना, होता है। देखिए कभी माला का मंगाऊं, हाँ देखिए ना। तो माला में दाने का दाने से कनेक्शन होता है। वो कौन है? परिवार है ना। बाबा तो ऊपर बैठा है जुगल दाना, मामा बाबा, और शिव बाबा तो फूल के रूप में है। लेकिन हमको साथ में कनेक्शन में दाने को दाने से आना है, तभी माला बनेगी। अगर हम किनारा करेंगे तो माला के मन के तो बन ही नहीं सकेंगे। और बाकी इतना सारा पुरुषार्थ जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? बाबा हाथ उठाता है, 108 के माला में आएंगे तो सभी हाथ उठाते हैं। लक्ष्मी नारायण बनेंगे या राम सीता, तो राम सीता में कोई नहीं उठाता, सभी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो ऐसे जब हाथ उठाते हैं तो लक्षण भी तो चाहिए ना। तो बाबा ने ये एक बहुत अच्छी युक्ति सुनाई है कि एक दो को देखो जरूर, संबंध में आओ, संपर्क में आओ, लेकिन आपको सिर्फ उसकी विशेषता देखनी, गलती नहीं देखनी है, विशेषता देखनी है। और बाबा ने ये बहुत स्पष्ट बोला है कि जो भी मेरे बच्चे ब्राह्मण बनते हैं उनको कहते ही है कोटों में कोई, कोई में कोई, तो विशेष हुआ ना, विशेष आत्मा हुई ना। बाबा के पास जो भी ब्राह्मण पक्के बनते हैं वो विशेष आत्माएं। तो बाबा ने कहा था, कई कहते हैं इसमें विशेषता कोई दिखाई नहीं देती है ना, क्या विशेषता देखूं, है ही नहीं, इसमें तो गलतियां ही गलतियां हैं। तो बाबा ने कहा 99 गलतियां किसी में भी हो सकती है। 99, सुन रही हो ध्यान से? पीछे वाले भाई, पीछे वालों को दिखाई नहीं देता है ना, तो ऐसे तो नहीं थोड़ा झुटका भी खा ले, थोड़ा सुने भी, ऐसे नहीं करना। भट्ठी में आए हैं ना तो त्याग करना है, नींद का, सुस्ती का, सबका त्याग करना है ना। तो बाबा ने कहा 99 कोई में गलतियां हो सकती, लेकिन एक विशेषता जरूर हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनी है उसमें एक भी विशेषता नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता है। भगवान के महावाक्य है। और आप देखेंगे अगर ध्यान से तो विशेषता नहीं होती तो यहाँ पहुंच नहीं। अच्छा चलो, कोई ऐसा है कहते हैं न भाषण कर सकते न कुछ और काम कर सकते, मैं कहती हूँ पोछा लगाने की भी तो विशेषता है, कोई तो विशेषता है जिससे वो यज्ञ में खड़ा है।
कोई तो विशेष, ये तो समझो एक कर्म की विशेषता हुई, लेकिन वैसे भी गुण में कोई ना कोई विशेषता उसमें जरूर हो, एक होंगी, 99 भले नहीं हो। तो हमारा काम क्या है? गुलाब का पुष्प हम उठाते हैं, उसमें कांटे कितने होते हैं? होते हैं कांटे। हम किसको देखते हैं? कांटे को देखते हैं या गुलाब को देखते हैं? ऐसे ही बाबा की ये विधि है। कनेक्शन में आओ, क्योंकि माला का मन का बनना ही है हमको। चाहे 16,000 में आओ, चाहे 108 में आओ, आना तो है ना। तो इसीलिए विशेषता को देखना, ब्राह्मण परिवार में विशेषता को देखो। फॉलो बाबा को करना है, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं। कई गलत उठा लेते हैं, विशेषता देखना के बजाय फॉलो ही भाई बहनों को करेंगे। जहां देखेंगे ना हमारे में भी कुछ कमी है, दूसरे महारथी में भी कमी तो है, ये तो कहेंगे अभी महारथी में भी कमी है, वो भी तो संपूर्ण होगा ना, मैं भी हो जाऊंगी। तो ये क्या हुआ? फॉलो करना नहीं हुआ उसको। तो फॉलो नहीं करना है ब्रदर सिस्टर को, फर्क है। फॉलो करना है मम्मा बाबा को। बाकी ब्रदर और सिस्टर में क्या देखना है? आ? बोलो, जोर से बोलो। विशेषता। अभी विशेषता नहीं भूलना, हा? तो परदर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा ये 3 पर है ना, इसको कटो, कट करना है इनको। एक पर लगाओ, वो कौन सी? 3 को बाबा कहते खत्म करो, एक भले रखो, वो कौन सी? मधुरता, परोपकार, राइट बोला। तो वो भी पर है ना, वो 3 पर है, लेकिन परोपकार में भी पर है। तो बाबा ने कहा 3 पर कट करो और एक पर उपकार ये रखो। तो जो परोपकारी होगा वो क्या देखेगा? विशेषता देखेगा ना। इसीलिए बाबा ने एक और भी विधि हमको सुनाई है, जिससे ये 3 पर कट जाएंगी। वो विधि है, बाबा हर मुरली में कहते हैं, 1-2 में 1-2 के प्रति सदा कैसा भी हो, लेकिन आप शुभ भावना, शुभ कामना रख। कितने बारी बाबा ने कहा है मुरली में ये शुभ भावना, शुभ कामना? हजारों बार कहा होगा। तो वो विधि है, ये कनेक्शन में आना है। एक तो विशेषता देखनी है और दूसरा सदा 1-2 के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखनी। कई कहते हैं मैंने 1 मास, आप अनुभव क्या बताऊं, 1 मास मैंने इसके प्रति शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, ये बदलता ही नहीं है। ये कंप्लेन तो बहुतों की है। क्यों नहीं बदलता है? बदलेगा। अच्छा, 1 मास में नहीं बदला तो आपको 2 मास शुभ भावना, शुभ कामना रखने में कोई नुकसान है? कोई नुकसान? हाँ, थक जाते हैं ना सिर्फ, भाई 1 मास में रिजल्ट ही नहीं मिली, वैसे का वैसा और ही आगे। तो मेरे पर शुभ दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना रखने से फायदा क्या हुआ? थक जाते हैं हम। लेकिन ये बाबा हमको इसीलिए कहता है कि हमारी निरंतर नेचुरल लाइफ ही हमारी शुभ भावना, शुभ कामना की हो जाए। जैसे बाबा है, देखो हम सब बाबा के पास आए ना, तो आप में कोई खराबी नहीं थी, आप में विकार नहीं थे, सब में थे, हमारे में भी थे, सब में होंगे ना। बाबा ने क्या देखा हमारा? बाबा ने देखा ये तो क्या है, ये तो बेसमझ है, ये तो पढ़ी लिखी हुई नहीं है,
ये तो पता नहीं कहाँ से आई है, क्या है। देखा देखा बाबा ने सबको कहा मीठे मीठे बच्चे, कोई करवा होए भी तो भी बाबा करवा नहीं कहता। कोई मुरली में याद प्यार में कहा है मीठे और करवे दोनों को याद प्यार कहा है? नहीं कहा। क्यों? है तो सही करवे भी, लेकिन बाबा ने दृष्टि देखो कैसे रखी। बाबा ने यही कहा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, और हमको जब अपना बनाया बाबा ने तो हमारी विशेषता ये देखी कि हमारे कलप पहले वाली ये है बच्ची, हमारी अच्छाई देखी, हमारी बुराई नहीं देखी। पॉइंट चल रही है कि हमें कभी भी एक दो के प्रति दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, खुद भी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, और दूसरे के प्रति हम दिल शिकस्त हो जाते, ये तो बदलनी है ही नहीं। ये तो हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन ये क्यों नहीं सक्सेस होते हैं? हमने शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना के साथ हमको ये संकल्प होता है, देखे बदली कुछ फर्क आया। ये जो संकल्प उसमें हमारा रहता है ना, वो हमारे को अपने में संशय हो गया। संशय बड़ा अक्षर है, लेकिन व्यर्थ संकल्प चलता रहेगा। देखा आज भी ऐसे ही हुआ, आज मेरे से किया ना, कल इसने ऐसे ही किया, दूसरे से भी किया। हम जैसे चौकीदार बन के उनकी चौकी करते रहते हैं। बदली, ठीक हुई, कुछ फर्क आया? ये थोड़ी मेरे को ड्यूटी दी है बाबा ने। बाबा ने कहा है हमारा फायदा है ना इसमें। अच्छा, मैं उसके प्रति शुभ भावना रखती हूँ, शुभ कामना रखती हूँ, तो मेरा भी फायदा है इसमें या सिर्फ उसका फायदा है? मेरा भी फायदा है। हाँ तो करो, कांध तो हिलाओ। हाँ है, पीछे वाले हाथ उठाओ। है, हमारा फायदा है, तो हम दिल शिकस्त क्यों होवे? अच्छा, अगर मानो 1 मास में उसमें फर्क नहीं आया, होता है, ये कोई रांग नहीं हो आप, होता है, उसके करे संस्कार होंगे, नहीं हुआ, लेकिन मेरा तो कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? मेरा तो फायदा हो गया ना। मेरे को नेचुरल लाइफ मेरी शुभ भावना शुभ कामना की हो जाएंगी, मैं वरदानी बन जाएंगी ना। कोई भी मेरे सामने आए, मूर्ति हमारी जड़ मूर्तियां देखो देवियों की, हम ही तो देवियां है ना। हमारे देवियों की मूर्ति में देखो, वो सदा वरदान का हाथ देती है या किसको वरदान का, किसको ऐसे चपाट मारती है? क्या मारा है कभी? मूर्ति में देखा है कभी? सभी को वरदान देती है ना। अगर मानो वो बदले नहीं बदले, लेकिन मेरी नेचुरल लाइफ हो जाएंगी शुभ भावना शुभ कामना की, तो उसमें मैं वरदानी बन जाऊंगी ना, कि नहीं बनूंगी? मैं वरदानी रूप बन जाऊंगी सबके प्रति, कैसी भी हो, लेकिन मेरी शुभ भावना शुभ कामना ही होंगी, तो मेरा भी तो कल्याण है ना। मेरा मन और बुद्धि कितना पवित्र हो जाएगा, व्यर्थ संकल्प चलेगा ही नहीं, फायदा है ना। नुकसान किसमें है? जैसे कहीं कहते हैं, क्या हमारे कोई सहन करना है, हम बहुत सहन कर चुके, हम छोटे हैं ना, छोटों को सहन करना पड़ता है। क्या हमेशा सहन करते रहे? कोई कहते हमको ही मरना है, बड़ों को मरना ही नहीं है, हमको ही मरना है बस। हमेशा कहते तुम मर जाओ, तुम चेंज हो जाओ। आखिर छोटे बने तो मरने के लिए ही बने क्या? हम इतना सहन करते, आपको क्या पता? आते हैं ये समाचार आते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ, अच्छा मैंने सहन किया, ठीक है,
वो रांग है, उसको करना नहीं चाहिए, लेकिन वो कर रही है मानो, और मैंने सहन कर लिया। तो सहनशीलता का गुण उसने मुझे सिखाया या बाबा ने? किसने सिखाया है? सहनशील बनो ये बाबा के महावाक्य है या जिससे मेरी अपोजिशन है उसके महावाक्य है सहनशील बनो? किसकी है श्रीमत? किसकी है सहनशील बनो? बाबा की है ना। हाँ, बाबा बाबा कहो, बाबा की श्रीमत है। अच्छा, मानो मुझे बार बार सहन करना पड़ता है, तो उसके प्रति मैं नहीं सहन कर रही हूं, मैं बाबा की श्रीमत मान रही हूं। आप सोचो, अगर मैंने 20 बारी श्रीमत मानी, ये सहन करना पड़ा, मुझे मरना पड़ा, या जो भी शब्द बोलते हो, तो मैं 20 बारी समझो बाबा की श्रीमत मानी, मेरे को बाबा की कितनी दुआएं मिलेंगी? मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? मिलेंगी ना। तो हम लोग समझते हैं, क्यों फीलिंग हमको अंदर आती है, कितने तक सहन करेंगे, आखिर मैं भी तो कुछ हूं या नहीं। लेकिन मैं सहन कर रही हूं, बाबा की श्रीमत मान रही हूं, और जो बाबा की श्रीमत मानते हैं उसको 1 का लाख गुना मिलता है। बाबा कहते एक कदम हिम्मत का रखो, हजारे कदम तुम्हारी मदद के। ये है ना, भगवान का वायदा है ना। तो मैं सहन कोई आत्मा के प्रति नहीं करती हूं, हमारे सामने फौरन वो आत्मा आ जाएंगी और दिल से निकलेगा, कहाँ तक होगा ये। लेकिन मेरे को दुआएं मिल रही है सहनशीलता की, मैं श्रीमत मानने वाले के लिस्ट में आ रही हूं, मैं भगवान के श्रीमत से दुआओं की पात्र बन रही हूं, ऐसे समझ के सहन करते हैं। सोना भी रियल सोना जब बनता है, अलय निकालने के लिए उसको आग में पड़ना पड़ता है ना, झूठे को तो नहीं पड़ता। जितना सच्चा बनना होगा सोना, उतना उसको आग में अलय निकालने के लिए पड़ना ही पड़ेगा, सहन करना ही पड़े। और सहन करने से हमको क्या हुआ? बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। सहन क्या करना पड़ता है? कोई इंसल्ट करेगा, कोई गाली देगा, कोई हमारे को देख के मूड ऑफ करेगा, यही तो सहन करना पड़ता है। इंसल्ट करेगा या मेरे को चांस नहीं देगा, ये और क्या बातें होती है? मैं तो समझती हूँ यही होती है, इंसल्ट। वो इसमें हमको सहन करना पड़ता है। मान नहीं देगा, इज्जत से नहीं बोलेगा, निंदा करेगा, ये यही होता है ना, कि और भी कुछ होता है? हा? यही होता है ना। अच्छा, मानो ये सब हुआ, होता ही है, कनेक्शन में, संबंध में तो होना ही है। आप ये नहीं समझो 1 साल के बाद शायद हमारे कुछ बदल जाएगा, बदलेगा नहीं। पेपर और मुश्किल से मुश्किल आएगा, क्योंकि आप ऊपर जा रही हो। केजी का पेपर और बीए का पेपर फर्क होता है या छोटा ही केजी वाला होता है? और बीए का पेपर जो होगा वो बड़ा थोड़ा मुश्किल होगा ना उससे। तो बाबा कहते हैं कि ये पेपर तो होने ही है, ये नहीं समझो पेपर खत्म हो जाए ना तभी मैं हूँ। कहीं कहते हैं हमारा सेंटर पर जो है ना, वो खिटखिट चलती है ना, दादी आप बदली कर दो ना, मैं बहुत अच्छी हो जाऊं। अरे सेंटर ही हमारा पेपर हाल है, कहीं भी सेंटर में जाओ, आप 10 सेंटर बदली कर दो, फिर भले हमको आके सुनाना तो आपका पेपर होता है या नहीं होता है। जहां भी जाएंगे आप, वहां पेपर तो आना ही। इसलिए ये नहीं सोचो ये बदली हो या मैं बदली हूं या सरकमस्टेंस बदली हो जाए, अपने हिम्मत से करो, आप समान बनाओ, वो फिर शक्ति चाहिए।
लेकिन पेपर, हमारा पेपर हाल सेंटर है, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे साथी हो, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो। पेपर हाल में आपको पेपर नहीं देना पड़े, ये हो ही नहीं सकता है। पेपर हाल होता ही पेपर के लिए, ये तो होगा ही। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन माया को भी पता है मैं जाने वाली हूं ना, तो जो भी अस्त्र शस्त्र उसके पास होंगे ना, लास्ट में क्या करते हैं, जो भी होता है वो लगा देते हैं। भाई ये शायद काम में आ जाए, ये शायद शस्त्र लग जावे, तो होता ही है। तो माया कम है क्या? वो सब शस्त्र अस्त्र आपके सामने लाएंगी, यानी पेपर के रूप में लाएंगे। तो इसीलिए तुम घबराओ नहीं, सहनशीलता में भी थक मत जाओ। अरे बाबा की श्रीमत मैंने मानी, मुझे खुशी होनी चाहिए, ऐसे नहीं क्या करूं, मैं सोच ही रही हूं कहाँ तक चलेंगी, माथे में दर्द पड़ गया है, सुन सुन के देख देख के क्या करूं, ये नहीं करो। और ही खुश हो कि मैंने 20 वारी श्रीमत मानी, 20 दुआएं मैंने पाई। अगर बाबा सामने आएगा आपको कुछ फील नहीं आएगा, आत्मा सामने आएंगी तो बहुत दुख होगा, कलेश होगा, वो सब कुछ होगा जो कुछ होता है। इसीलिए कभी भी आप इसमें फेल नहीं होना। ठीक है, हमारा हिसाब बाबा कहता है ना, 63 जन्मों के भिन्न भिन्न जन्मों के हिसाब किताब है। अभी पिछले हिसाब भी तो यहीं चुकतू होना है, या तो धर्मराजपुरी में जाना हो तो भले करो, जाना है धर्मराजपुरी पसंद है, हाँ नहीं जाना है ना, तो यहाँ चुकतू तो करना पड़ेगा ना। बिना चुकतू किए हम कैसे स्वर्ग में जाएंगे? हमको गेट पास ही नहीं मिलेंगी। क्यों? देखो आप पता नहीं फॉरेन में या कहाँ भी गए हैं, तो कस्टम वाले देखो कितना तंग करते हैं। क्यों तंग करते हैं कस्टम वाले? क्योंकि दूसरे देश की चीज आपके पास है। ऐसे ही धर्मराजपुरी में भी कस्टम है, समझो कस्टम ऑफिस है वो। अगर यहाँ पुरानी दुनिया की कोई भी चीज आपके पास संस्कार रूप में रह गई तो कस्टम में फंसेंगी, ग्रीन लाइन में नहीं जा सकेंगी। वहां कस्टम ऑफिस जो होता है ना एयरपोर्ट में, जो भी आते हैं ना कहाँ से, तो 2 लाइन होती है, एक होती है ग्रीन, एक होती है लाल। तो लाल वाली जो है उसमें कस्टम चुकतू करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, सारा अटैची एक एक चीज खोलते हैं। आपकी वो होंगी ना, हमारी सुरमेदानी होती है ना, वो भी निकालेंगे ये क्या है, एक एक चीज चेक करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं पुरानी दुनिया का कोई भी संस्कार होगा ना आप में, विदेश का हो गया ना वो तो वो आपको चेक करेंगे। और कस्टमपुरी में यानी धर्मराजपुरी में आपको उसकी सजा खानी पड़ेगी। इंसल्ट कितनी होती है जब कस्टम खोलते हैं ना, कुछ निकलती है कोई चीज, सारी ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं, इंसल्ट हो जाती है। तो धर्मराजपुरी भी कम थोड़ी। इसीलिए अपने को सदा खुश रख। छोटी सी बात आई और हमारी खुशी ले गई, बात बढ़ी या हमारी खुशी बढ़ी? छोटी सी बातें होती है, किसने कुछ कह दिया मूड ऑफ, फिर बहाना तो देंगे मेरे सिर में दर्द है, मूड ऑफ थोड़ी कहेंगे। कोई जिज्ञासु कोर्स कराने वाला आएगा, कहेंगे बहन जी कह दो ना मेरे सिर में दर्द है, क्योंकि सिर में दर्द का थर्मामीटर नहीं है। पेट में बुखार होगा तो उसका थर्मामीटर है, लेकिन आप कहेंगी मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, कौन देखेगा कि सचमुच है या ऐसे ही मूड ऑफ है? दिखाई तो नहीं देगा।
मानना ही पड़ेगा ना, जो कहेगा सिर दर्द है तो मानना ही पड़ेगा ना, थर्मामीटर तो है ही नहीं। तो बनाने में बताने में तो यही आता है। मूड ऑफ होंगी, कहेंगे ये मेरे आज ऐसा ही है, थोड़ा बदन टूटता है, ये होता है, फिर बहाने तो कहीं लगाते हैं। लेकिन खुशी अपनी कभी नहीं गमाओ। खुशी हमारे बाबा की खुराक कहो, खुशी जैसी खुराक नहीं कहते हैं। ब्राह्मण लाइफ की खुशी ही खुराक है। खुराक नहीं खाता है मनुष्य तो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना। तो हमारी खुशी बाबा का खजाना है, ब्राह्मण जीवन की खुराक है, असली खुराक। वो छोटी सी बात आई और ले गई। बाबा ने एक बारी कहा था कि जो बात है ना उसमें अकल बहुत है, लेकिन मेरे सर्वशक्तिवान बच्चों में इतना भी अकल नहीं है। एक बारी बाबा ने कहा, क्यों? बात जो भी होती है वो 5000 वर्ष के पहले कभी नहीं आएंगी। आएंगी, चलो वैसी ही बात होगी तो भी दिन और सेकंड चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो बात वो ही बात, वैसी ही बात, उसी समय बात वो 5000 वर्ष के बाद आएंगी। तो बाबा ने कहा था कि देखो बात में तो अकल है, और मेरे सर्वशक्तिवान बच्चे देखो क्या करते हैं, बात चली गई और बात को पकड़ करके परेशान होते रहते हैं। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे होगा, ये कौन है जो ऐसा करता है, यही बस सोचते रहते। तो बात में अकल ज्यादा हुआ ना, हुआ। तो ऐसा थोड़ी है हम मास्टर सर्वशक्तिवान है उसमें अकल होना चाहिए या बात में अकल होना चाहिए। तो कभी भी कोई भी बात हो जाती है, ठीक है, हमको उसकी सैल्वेशन चाहिए, तो मैं एकाग्र होके और सोचेंगी तो और मुझे विधि मिलेंगी। हम क्या करते हैं, बात हो गई ना उसको ही सोचते रहते, भविष्य नहीं सोचते उस समय। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, कहाँ तक होगा, इसी जो हो चुकी वो हो चुकी, वो तो मिटनी है ही नहीं। और उसी ही बात को हम सोचते रहते हैं। जो बाबा कहता था ना, मिसाल देता था, तो सांप तो चला गया लेकिन लकीर को पीछे पीटते रहते, ये सांप है, उससे क्या मिलता है? बाह का दर्द ही मिलेगा ना, सांप तो चला गया ना। तो बाबा कहता है बात पूरी हो गई और हम उसको ही सोचते रहते, तो ये ठीक है। एक और बात सुनाऊं आपको, कितना बजा, दादी नहीं आई? तो एक मम्मा बहुत हंसी की बात सुनाती थी, क्योंकि हंसी की बातें ये टोटके तो आपको याद रहेंगे, सारा क्लास भूल भी जाओ ये तो याद रहेंगे। तो मम्मा कहती थी, देखो जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, उसमें ये 5 अक्षर आते, क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे। ये 5 शब्द हुए और सभी शब्दों में क्या है, क्या है, क्यों, क्या, कब। तो मम्मा कहती थी ये क्या कौन करता है, कौन करता है क्या, हाँ, कौवा करता है ना। तो मम्मा कहती थी तुम कौवा बन गई, क्या किया, कौन, क्या, कब, कैसे, ये क्या तुम कौवा बन गई। तो मम्मा हम लोगों को हंसा देती थी, जो भी ऐसे कोई गलतियां करते थे ना, व्यर्थ संकल्प चलते थे ना, तो मम्मा हंसा देती थी, तो तुमने क्या किया, तुम कौवे का काम किया, कभी नहीं कौवा बनना। हम कौन है, कौवे है या होली हंस है?
कौन अच्छा लगता है? होली हंस अच्छा लगता है या कौवा अच्छा लगता है? कौवा नहीं अच्छा है ना। तो मम्मा कहती थी हंस का काम क्या होता है? कंकर पत्थर को परख के अलग करना। कंकर और रतन, पत्थर नहीं, कंकर और रतन को अलग करता है। तो रतन या मोती चुग लेता है और पत्थर जो है उसको छोड़ देता है। तो हंस का काम ये है। तो मम्मा कहती थी काला कौवा बनना है या होली हंस बनना है। अभी आप सोचो, जिस समय ऐसी बात आवे ना तो कौवा भी सामने लाना, हंस भी सामने लाना। मैं अभी कौवा बन रही हूँ या हंस बन रही हूँ? तो कौवा सामने आएगा ना तो आपकी बात ही खत्म हो जाएगी। जो चलता है ना व्यर्थ संकल्प, वो आपका खत्म हो जाएगा। तो मम्मा हम लोगों को, छोटे छोटे थे ना तभी, तो ऐसी ऐसी बातें सुनाती थी। तो कभी भी खुशी नहीं गमा। खुशी हमारी बाबा की जायदाद है, भगवान की दी हुई जायदाद है। हम ऐसे ही छोटी बात हुई और गमा दे। और ये खुशी फिर अगर व्यर्थ संकल्प चालू हुए तो आपको पता है व्यर्थ संकल्पों का गेट कौन सा है? जो व्यर्थ संकल्प आते हैं ना, सभी को अनुभव होगा व्यर्थ संकल्प का। कोई है जिसको पता ही नहीं है व्यर्थ संकल्प क्या होता है? वो हाथ उठाओ। है कोई? सभी को पता है, कोई नहीं उठाता है। व्यर्थ संकल्प का गेट कौन सा है पता है? गेट है क्यों। और क्यों 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 कहा और क्यों लग जाती, अनुभव है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये क्यों 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 लगाते हो, ये गेट बंद कर दो। क्यों कभी भी नहीं बोलो। त्रिकालदर्शी हो ना आप। ये क्यों होता है, क्यों ये क्यों हुआ, त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी हो करके समझो ना ये क्यों हुआ। चाहे हिसाब किताब हो, चाहे कोई पेपर हो, चाहे कोई साइट सीन हो, ये सोचो ना। क्योंकि त्रिकालदर्शी ऐसे ही हो। वर्तमान कोई नहीं जानते हो तो त्रिकालदर्शी क्या हुए। इसीलिए मम्मा कहती है तो तुम क्यों जो है ना, इस क्यों जो लग जाती है व्यर्थ संकल्पों की, उसके गेट को बंद करो। गेट बंद करना आएगा कि खोल देंगी? हाँ, खोलना नहीं। ये गेट बिल्कुल डबल लॉक लगाना। क्यों क्या सोचने का टाइम चाहिए, और आप मन बुद्धि को बिजी रखेंगी तो डबल लॉक। डबल लॉक है हमारा, एक याद और दूसरी सेवा। ये डबल लॉक है। अगर आप सिर्फ सेवा सेवा में लगे हो, याद कमजोर है, तो सिंगल लॉक, उसमें आ जाते हैं डाकू। सिंगल लॉक आजकल नहीं चलता है, डबल लॉक चाहिए। तो याद और सेवा जो है वो हमारा डबल लॉक। तो डबल लॉक लगाने आता है तो दरवाजा बंद हो जाएगा। दरवाजा बंद हो गया तो आपको परेशानी, गड़ी गड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। और देखो ना, बाबा ने कहा कि मानो, आप सोचो, जिस घड़ी मेरे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, मानो, और मेरा उसी समय समझो प्राण तन से निकलता है, तो मैं क्या बनूंगी? सूर्यवंशी बनूंगी या चंद्रवंशी बनूंगी? युद्ध कर रही हूं ना, क्या बनूंगी? चंद्रवंशी बनूंगी। तो मैंने इतनी सारी मेहनत की, सारा त्याग किया, टीचर बनी, और अंत में मेरी ये हालत हो जाए, चंद्रवंश में चली जाऊं। और भरोसा है कोई के पास? कोई के पास मृत्यु की डेट है? कोई को ज्योतिषी वगैरह ने बताई हो कि तुम्हारा मृत्यु इस तारीख को होना है? किसके पास है?
तो अचानक वो होगा ना। कोई भी टाइम मम्मा की बात सुनाती हूँ। छोटे थे तो मम्मा के साथ रहते थे ना, तो मम्मा ने एक बहन को कहा, तो अच्छा तुम्हारी कोई बात हो गई। बात हो गई तो संकल्प चलता है ना, जब तक कोई से निकालो नहीं ना तब तक वो बात चलती रहती है। तो समझते हैं कोई को सुना के खत्म करूं, नहीं तो चलता। जैसे खाना नहीं पकता है ना, तो उल्टी जब तक नहीं करो ना तब तक घबराहट होती रहेंगी, होता है ना ऐसे। वैसे मन में भी वो हजम नहीं हुई ना, बात चलती रहेंगी। और जब तक किसको सुनाएंगे नहीं ना, तब तक आप सोचेंगे अभी मेरे मन में चलती रहती है, कोई मिले तो मैं सुना। तो एक बार एक ने पूछा मम्मा से, मम्मा हमारे को ये बात हो गई ना, तो हमने सखी को बहुत याद किया, तो मैं सखी मिल जाए तो उसको सुना दूं तो मेरे हल्का हो जाए। तो मैं गई सखी को ढूंढने, तो उसका भंडारे में टर्न है आज। तो भंडारे में टर्न है तो वो उसको घंटा लगना ही है, क्यों 350 का खाना बनता था ना, तो टाइम तो लगेगा ना। तो मम्मा उसका भंडारे में टर्न है, वो खाने बनाने की ड्यूटी है। तो मैं देखती रही, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा। मम्मा ने कहा आपको वो सखी तो याद आई, और उस पौने घंटे में आप इंतजार कर, अभी फ्री हुई, अभी फ्री हुई, कितने चक्कर लगाएंगी, बार बार चक्कर लगाएंगी, देखी खाली हो गई, खाली हो गई, निकल सकती है। मम्मा ने कहा इस पौने घंटे में अगर आपकी अंतिम काल आ जाए तो क्या होगा? आत्मा की याद में जाएंगी या परमात्मा के याद में जाएंगी? और बात साथ में ले जाएंगी ना, तो रिजल्ट। इसीलिए कोई भी बात आपके मन में आवे, आती तो है, संगठन है ना, आएंगी तो सही, तो उसी समय बाबा के सामने जाके, चित्र के सामने मैं नहीं कहती हूँ, चित्र तो कभी मिल सकता है कभी नहीं भी मिल सकता है, लेकिन बाबा को अपने सामने इमर्ज करके, वैसे तो कंबाइंड है, बाबा को कभी भी बात कर सकते हो, लेकिन मानो कंबाइंड याद नहीं आता, चलो बाबा को सामने लाए, दिल से बाबा को सारी बातें सुनाओ। देखो बाबा रेस्पॉन्स आपको देता है या नहीं, आपकी दिल खाली होती है या नहीं, जरूर होंगी। मैं आपको एक मिसाल सुनाती हूँ। एक बहन थी, मैंने सुनाया तो कई बार है, आपने पता नहीं सुनाया नहीं सुनाया, मैं फिर रिपीट कर रही। तो एक बहन है, फॉरेन की बहन है, वो ऐसे देश में रहती है जहाँ 6 मास अंधेरा होता है, 6 मास रोशनी होती है, 6 मास अंधेरा होता है, सारा दिन रात समझो अंधेरा होता है। तो वो बाबा को कहने लगी, बाबा मैं अकेली रहती हूँ। फॉरेनर्स तो आपने देखा होगा बहुत करके, मेजॉरिटी अकेली अकेली जॉब भी करती है, सेंटर भी संभालती है, अकेली रहती है, और सब काम वहां अपने आप करना पड़ता है। जमादार भी नहीं होता, बूट पॉलिश वाला भी नहीं होता, कोई गार्डन वाला संभालने वाला भी कोई नहीं होता, झाड़ू और पोछा लगाने वाले यहाँ तो मधुबन में देखो कितने हैं, वहां नहीं होता है, अकेली रहती है। तो बाबा को कहा, बाबा मैं अकेली हूँ, कोई भी बात आती है ना मेरे मन में चलती रहती है, अगर दादी जानकी को लेटर लिखूं तो 1 मास लग जाता है, तब तक मेरा चलता रहेगा। फोन करूं तो फोन की लाइन नहीं मिलती, मैं क्या करूं? बाबा सुनता रहा प्यार से। बाबा ने कहा, अच्छा तुम अकेले रहती हो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ? नहीं बाबा, मेरे साथ कोई नहीं। फिर बाबा मुस्कुराए, बाबा ने कहा, क्यों? बाबा तुम्हारे कंबाइंड नहीं है? तो वो बेचारी वो हो गई, कंबाइंड, बाबा तो कंबाइंड है। तो बाबा ने कहा, कंबाइंड को कोई अलग कर सकता है?
कंबाइंड को कोई अलग कर सकता है? आजकल एक अखबार में खबर आई थी, तो एक दो बहनें थी, उनका सिर मिला हुआ था, तो वो बेचारी 19 साल की हो गई थी, उन्हों को बेचारा है हम अलग ऑपरेशन करा के अलग हो जाएं। ऑपरेशन कराया तो मर गई दोनों। नाजुक था, ऑपरेशन ही नाजुक था। तो कंबाइंड को अलग होना मुश्किल होता है ना, कंबाइंड था ना। तो बाबा ने उसको कहा कि तुम्हारे साथ कंबाइंड बाबा नहीं है? हाँ बाबा है तो सही। तो कंबाइंड से फायदा क्यों नहीं उठाती हो? उठाना चाहिए ना फायदा। तो बाबा ने कहा क्यों बाबा तुम्हारे साथ नहीं है? तो उस बेचारी को स्मृति आ गई, मैं क्या बोल रही हूँ बाबा के आगे। कहा हाँ बाबा, बाबा तो है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा अरे बाबा जितना आपको साथ जिस समय चाहो, जैसे चाहो, जिस संबंध में चाहो दे सकता है, उतना कोई आत्मा नहीं दे सकती। तुम अभी से ये याद करना, कभी भी कोई बात आवे ना, आप याद करके बाबा को बता देना, और देखो बाबा आपकी मदद करता है या नहीं करता है। तो वो खुश हो गई। और दूसरे साल जब वो आई ना, तभी अनुभव सुनाया उसने। अनुभव क्या सुनाया? कहती है मेरे को तो बाबा ने ऐसा तरीका सुना दिया, जो दादी जान की तो मिले नहीं मिले, दादियों के पास भी लाइन लगी हुई होती है, टाइम कहाँ मिलता है। अभी तो मैं बस कहती हूँ मेरा बाबा, बस बाबा हाजिर जैसे। और जो भी बात होती है ना, मैं बाबा को दिल का हाल सारा सुना दी, और ऐसे ही लगता है जैसे सचमुच साकार में कोई मेरी बात सुन रहा है। हम लोगों को फॉरेन में बहुतों का ऐसा अनुभव है। अभी मैं अमेरिका और लंदन चक्कर लगा के आई ना, तो मेजॉरिटी फॉरेन वाले जो है दूर दूर रहते हैं ना, और अकेले अकेले रहते हैं। भले दादी जान की लंदन में है, तो भी लंदन में कोई ऐसे थोड़ी होते हैं जैसे हम दिल्ली में रहते हैं। अभी एक ही दिल्ली कहेंगे तो सही दिल्ली, लेकिन साउथ एक्सटेंशन में जाओ तो घंटा पहले कार में लगे। दूर तो होता है ना, ऐसे थोड़ी नजदीक होता है सब। तो उसने अपना अनुभव सुनाया, तो मैं तो इतना अच्छा अनुभव कर रही हूँ, जो बिल्कुल ही जब भी कोई भी बात होती है ना, तो मैं तो बाबा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, बस मेरे को ऐसी ही फीलिंग आती है जैसे मैंने साकार में बात की। तो आपको अनुभव है ऐसे कि कोई आत्मा चाहिए सुनाने वाली, सुनने वाली? नहीं। अरे बाबा किसको सुनाएगा भी नहीं। नहीं तो आप किसी को भी कितनी भी अच्छी सखी को सुनाओ, एक का एक जरूर होता है, फैलता जरूर है। ये नियम है यहाँ साकार दुनिया का। लेकिन बाबा ही एक है जो आपकी कोई को बात नहीं सुनाएगा। सुनाएगा ना, आपको वो क्रिटिसाइज करेंगे कोई, तो बच जाएंगे ना। और ही मेहनत से, सुनने से और पुरुषार्थ करके मिटाने से सबसे बच जाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है अभी? हाँ, बाबा से इतना संबंध रखा है, बाबा कहो, बाबा हाजिर है ही। कंबाइन तो है, लेकिन फिर भी याद तो करना पड़ता है ना दिल से। तो ऐसे अभ्यास करो, ये कुछ भी होवे, बाबा, बस बाबा आ गया। और बाबा से रूह ध्यान करो। बाबा, बाबा कहते हैं मैं कंबाइंड हूं, मैं साथ हूं, लेकिन मेरा लाभ नहीं उठाते। कहते हैं बाबा कंबाइंड है, कंबाइंड है, लेकिन दिल शिकस्त फिर क्यों होते हो? चलो आप में कमजोरी है, लेकिन कंबाइंड बाबा में तो कमजोरी नहीं। क्यों नहीं उसके संग का रंग लगता? क्यों नहीं उसके साथ का अनुभव करते? मैं कमजोर हूं, लेकिन बाबा तो मेरे साथ, मास्टर सर्वशक्तिवान मैं हूं और सर्वशक्तिवान बाबा है।
तो बाबा ने कहा था बच्चों को जितना बाबा ऑफर करता है, लेकिन जितना बाबा से लाभ लेना चाहिए ना, उतना नहीं लेते। अरे मेरा बाबा है, सब कुछ है, कहते तो है ना, सर्व संबंध बाबा से है, तो दुनिया में और क्या चाहिए? संबंध तो यही होते हैं ना। सखी चाहिए तो बाबा कहता है मैं दोस्त भी हूं, खुदा दोस्त है। और माँ चाहिए, एक बारी मुरली में आया था, कई बच्चे दिल शिकस्त होके फिर वो दिल शिकस्त होते हैं ना, तो दिल छोटी हो जाती है। तो बाबा ने कहा जब दिल शिकस्त हो जाओ ना, तो बाबा को माँ बना के माँ के गोद में जाके सो जाएंगे, गोदी में माँ की लोरी मिलेंगी, सब भूल जाएंगे। तो बाबा ने कहा मेरे जितना मैं आप बच्चों को अधिकार देता हूं, जितना फायदा बाबा से लेना चाहिए उतना लेते नहीं। फायदा लो ना, लेना चाहिए ना बाबा से, क्यों? हमारा हक है ना। आया किसके लिए है बाबा? किसके लिए है? हरे क्या समझता है? ब्राह्मण परिवार के लिए आए हैं, विश्व कल्याण के लिए आए हैं। बाबा कहता है हर एक समझो मेरे लिए खास बाबा है, ऐसे समझते हो? मेरे लिए पर्सनल बाबा है। हर एक को जब मेरा बाबा हम कहते हैं तो मेरे लिए आए हैं ना। और जितना मेरापन लाएंगे बाबा में, मेरा कभी नहीं भूलता है। मेरा रुमाल भी यहाँ गिर जाएगा ना, कल मैं यहाँ आऊंगी ना, तो रुमाल याद आएगा, मेरा यहाँ रुमाल गिरा था, क्योंकि मेरा है। रुमाल है क्या चीज? मेरी चीज कभी नहीं भूलती है। जब मेरा बाबा हम कहते हैं, तो जितना मेरापन आप लाएंगे ना बाबा में, उतनी आपकी याद सहज हो जाए। याद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो मेरी चीज है वो भूलती कैसे? भूल ही नहीं सकती। अभी देखो शरीर मेरा है, प्रूफ है ना। 63 जन्म मेरा शरीर किया। अभी योग में शरीर से अशरीरी बनने चाहते हो, होते हो? बार बार देह का बहाना आता है ना, क्यों? जब योग में चाहते नहीं है देह बहाना आवे, लेकिन आ जाता है, क्यों? क्योंकि मेरापन रहा है। इसी रीति से अगर मेरा बाबा हम दिल से कहते हैं, मेरापन का अनुभव करते हैं, तो मेरा कभी भूल ही नहीं सकता है। भूल सकता है क्या? नहीं भूल सकता। तो जितना हो सके मेरा बाबा है, मेरा अधिकार है। जो भी कोई बातें आती है, पहले बाबा से अधिकार के रूप से मदद लो, बाबा का फायदा उठाओ, तो फिर हमारी अवस्था जो है ना, वो बहुत अच्छी रहेगी। प्यूरिटी तो हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। बाबा बहुत प्योर है, कंबाइंड उसके साथ प्योर ही तो होंगे। तो इतना सब याद रखना। हाँ, ब्राह्मण परिवार की विधि याद रखेंगी? हाँ, कौन सी सुनाई? कि बुराई देखना खत्म, यहाँ भट्ठी में छोड़ के जाना स्वाहा। क्योंकि ये तो यज्ञ है ना, तो यज्ञ में स्वाहा करके जाना। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।